हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के ट्रिपल ए, है ना। ए एंगल एंगल एंगल, ठीक है। क्राइटेरिया का से जो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसके प्रूफ के बारे में दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं। आज उसका प्रूफ आपको देने वाले हैं, एक शानदार जानदार इजिएस्ट प्रूफ आपको देने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले दोस्त हम इसका स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है, ठीक है दोस्त, टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है दोस्त, इक्वल है आपस में, ठीक है। एंड देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम रेशियो, अगर तीनों एंगल बराबर है तो उसके साइड का रेशियो क्या होगा दोस्त, इक्वल होगा, और तब वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कराएगा दोस्त, है ना। एंड हेंस, इसीलिए द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मतलब ये दोस्त कि तीनों एंगल हमको क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, दो ट्रायंगल का। और बोल रहा है कि तब साइड का रेशियो बराबर होगा, है ना, और ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर आपको सिमिलरिटी का बेसिक बात नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया है उसको आप जाकर के जरूर देखिए, ठीक है दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं इस, है ना, थ्योरम को प्रूव करना। देखिए, इसको लिखने के लिए आपका और हमारा टाइम, दोनों का टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, कुछ बेसिक्स बातें लिख रखा है ना। आपको पता है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए टोटल 4 स्टेप होता है। पहले स्टेप क्या है हमारा, गिवन, कि हमको थ्योरम के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको पहला ये दिया हुआ कि आपको दो ट्रायंगल है जिसमें, है ना, ट्रायंगल का नाम हमने क्या रखा दोस्त, एबीसी ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल का नाम हमने क्या रखा, डीईएफ ट्रायंगल है। इन विच, जिसके अंदर आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिया हुआ है, एकदम बराबर दिया हुआ है। एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ये दोस्त तुमको दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, यस। कहने का मतलब ये है दोस्त कि इसके एंगल्स आपस में बराबर है। कौन कौन से एंगल बराबर है, ध्यान से देखिएगा। ये मैं एक लाइन खींचा इस तरीके से, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर, ठीक है। यहाँ दो लाइन खींचा, एंगल बी एंगल ई के बराबर दिया हुआ है, और एंगल सी किसके बराबर दोस्त, एंगल एफ के बराबर है, ये दिया हुआ है। आपको देखने से भी पता चल रहा होगा, है ना दोस्त। इस तरीके का फोटो मैंने आपके लिए बनाया है, तो खींच मेरी फोटो वाला बात, है ना। तो ये बात आपको दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डैट ये करना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है, सिमिलरिटी का साइन है ना, आपको पता होगा। नहीं पता तो लास्ट वाला वीडियो जाकर के देखिए, है ना। डीईएफ के ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। दैट इज हम लोग क्या करेंगे कि तीनों साइड का रेशियो बराबर करेंगे और बोलेंगे कि एस 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या होगा दोस्त, सिमिलर हो जाएगा। समझे मेरी जान, ओके। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन तो क्या लिखा दोस्त मैंने, बी कट ए बी, है ना। ए बी के बराबर क्या कटा है, ए बी के बराबर डीपी काटा, और एसी के बराबर क्या काटा, डी क्यू काटा। किस पे, डी पे काटा डीपी को, और डीएफ के पे काटा डी। तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया वो क्लियर हो गया। अब आइए प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ, ठीक है ना दोस्त। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी, प्रूफ की बात देखिए किस पे कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी और डीपी क्यू ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए क्या बात होने वाला है। बात ये होने वाला है कि आपको पता है कि ए बी बराबर क्या है दोस्त, ए बी बराबर आपने क्या किया हुआ है, डीपी काटा हुआ है। कहां से, तो बाय कंस्ट्रक्शन आपने काटा हुआ है। कंस्ट्रक्शन आपको पूरा लिखना है, ठीक है दोस्त। उसके अलावा एंगल ए बराबर एंगल डी आपको गिवन है दोस्त, बोलो दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, देखिए एंगल ए बराबर एंगल डी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। और एसी बराबर क्या काटा दोस्त, एसी बराबर आपने काटा है डी क्यू के। ये भी कहां से इक्वल है दोस्त, बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे कौन क्राइटेरिया लगा, एस ए एस, कौन क्राइटेरिया लग रहा है दोस्त, एस ए एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है दोस्त। ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि इक्वल है ना, साइड इक्वल है और एंगल भी इक्वल है ना। तो ट्रायंगल एबीसी आपका क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल डीपीक्यू के, ट्रायंगल डीपीक्यू के। समझ में आ रहा है दोस्त, यस, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए, ट्रायंगल जब इक्वल होगा तो भैया आपको पता है कि सीपी से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। तो देखिए, एंगल ए के बराबर डी है तो बी के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी के बराबर एंगल पी हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी के बराबर क्या होगा दोस्त, एंगल पी होगा। अब देखो दोस्त, तुमको मजा आएगा, ठीक है। एंगल बी के बराबर क्या प्रूव कर दिया तुमने, पी प्रूव कर दिया, ठीक है। और उसी तरीके से दोस्त तुमको ये भी पता है कि एंगल सी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर, सीपीसीडी से, है ना। तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर। अब देखो दोस्त, तुम क्या कह रहे हो यहाँ पे, तुम ये कह रहे हो कि एंगल सी के बराबर क्या है, एंगल क्यू है। अब देख करके दोस्त तुमको मजा नहीं आ रहा क्या, तुमको ये पता है
कि भैया बी पी के बराबर है और बी ई के बराबर है, इसका मतलब ये पी और ई बी आपस में क्या है, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है मिस्टर, पी और ई बी आपस में क्या हो गया दोस्त, इक्वल हो गया। सही है ना। तो आइए हम ये बात हमने कहां से लिखा, ये बात हमने लिखा सीपी सीटी से। मतलब क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना। मतलब ये इसके बराबर है तो इसको हम करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलेंगे, और सी क्यू के बराबर है तो वो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ। करस्पॉन्डिंग पार्ट किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का है। ठीक है दोस्त, तो सीपी सीटी। लेकिन आपको दिया क्या हुआ है, बट आपको गिवन ये है, ठीक है, बट गिवन दोस्त तुमको ये है क्या, कि बी किसके बराबर है, ई के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर दोस्त, ई के बराबर है। सही है ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देखो बी किसके बराबर है, पी के बराबर, और बी किसके बराबर, ई के बराबर, मतलब ई और पी भी आपस में क्या दोस्त, एंगल ई बराबर क्या हुआ, एंगल पी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, एंगल ई बराबर क्या हुआ, एंगल पी हो गया। देखो दोस्त तुमने क्या बता दिया, तुमने एंगल पी बराबर एंगल ई बता दिया। क्या बता दिया, एंगल पी बराबर एंगल ई बता दिया दोस्त तुमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है और ई एफ एक लाइन है। ठीक है, और डी क्या है इसका, ट्रांसवर्सल। और आपने ये प्रूव कर दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है। तो पी क्यू ई एफ के क्या हो जाएगा दोस्त, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, पैरेलल हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं, ठीक है, कि एंगल सिंस क्या बोल सकते हैं दोस्त, हम ये बोल रहे हैं कि एंगल पी बराबर हमने एंगल ई प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो देयरफॉर आपका पी क्यू जो है ना वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। और आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में इस तरीके से पैरेलल होता है तो साइड का रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता है, बीपीटी से एकदम होता है। तो लगाइए बीपीटी, हम क्या बोलेंगे दोस्त कि डीपी बट्टे डीई, डीपी बट्टे डीई बराबर डी क्यू बट्टे क्या, डी क्यू बट्टे डी एफ। कहां से लिख रहे हैं दोस्त, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और थेल्स थ्योरम से हम ये बात कह पा रहे हैं। समझ में आ रहा दोस्त तुमको, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूं दोस्त, ठीक है, ताकि जगह बना रहे। अच्छा ये देखो, आप कंस्ट्रक्शन से आपने क्या बोला है, डीपी किसके बराबर है, सिंस डीपी बराबर क्या दोस्त आपका ए बी है और डी क्यू बराबर आपका क्या है, ए सी है। बोलो है कि नहीं है। तो अगर आप डीपी के जगह क्या रखोगे, देखो आप डीपी के जगह क्या रखोगे दोस्त, ए बी रखोगे तो ए बी बटे क्या आएगा आपका, डी आएगा। और डी क्यू बटे क्या आएगा आपका, डी क्यू के जगह क्या रखोगे, ए सी रखोगे, ए सी रखोगे, है ना। तो ए सी बटे क्या आएगा दोस्त तुम्हारा, डी एफ आएगा। बहुत मजेदार चीज निकल कर क्या गया दोस्त, देखो क्या मजेदार चीज निकल कर क्या गया कि आपने क्या प्रूव कर दिया फाइनली। देखो आप बोलो कि ए बी बट्टा डी एफ, ठीक है, और ए सी बट्टा डी एफ, ये बात आपने प्रूव कर दिया। ए बी बट्टा डी, सॉरी ए बी बट्टा डी मैंने बोला, ठीक है, और ए सी बट्टा क्या बोला, डी एफ बोला, करेक्ट है। तो दो साइड का रेशियो अपने बराबर कर दिया, बहुत मजेदार बात। ठीक है, हमको तीनों साइड का रेशियो बराबर करना था और बोल देंगे कि एस 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 रेडियस रेक्टेंगल सिमिलर। ठीक है दोस्त, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि दो साइड का रेशियो बराबर। अब तीसरा साइड का रेशियो बराबर करने के लिए हम सेम ताम झाम करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त, कंस्ट्रक्शन हमको करना ये पड़ेगा कि हम, है ना, हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे किए ना, हम डी और डी एफ पे कट किए हैं, उसी तरीके से हमको ई एफ पे बी सी के बराबर कट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तब जाकर के अगर हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम क्या प्रूफ कर पाएंगे, हम ये प्रूफ कर पाएंगे, हम ये प्रूफ कर पाएंगे दोस्त कि ए सी बट्टे डी एफ बराबर बी सी बट्टे ई एफ प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन हम ये सारा ताम झाम फिर से करने वाले नहीं है। हमको पता है कि दोस्त क्या करेंगे, सिमिलरिटी का प्रूफ करेंगे। किसका प्रूफ करेंगे, हाँ ना, यूज करेंगे, प्रूफ नहीं यूज करेंगे दोस्त। किसका यूज करेंगे, सिमिलरिटी का। समझ में आ रहा दोस्त, सिमिलरिटी का यूज करते हुए बोलेंगे कि सिमिलरली जैसे हम ये ताम झाम किए हैं उसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूफ, ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, ठीक है, क्या प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, ये प्रूफ कर सकते हैं क्या, कि क्या प्रूफ कर सकते हैं बताइए, बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक है, बोलो कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए क्या कह सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है दोस्त, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ए बी बटे डी, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ। ठीक है, तो कौन क्राइटेरिया, बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया दोस्त, सिमिलर हो गया ट्रायंगल
DE F के। और ये हो गया दोस्त तुम्हारा प्रूव्ड। समझ में आ कि नहीं आया? तो बहुत इजी मामला है दोस्त। ठीक है, क्या किया हमने, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन वाला वो जो छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बढ़िया आसानी से। ठीक है, ए बी किसके बराबर था, DP के बराबर। ठीक है, AC किसके बराबर था, DQ के बराबर कंस्ट्रक्शन से। और एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर दिया था। ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल हो गया दोस्त तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट तो बी के बराबर क्या हो जाएगा, P। ठीक है, बी के बराबर क्या हो जाएगा, P। और सी के बराबर क्या हो जाएगा, Q। और जैसे ही आपको पता चला कि भैया बी तो पहले से ई के बराबर था, मतलब ये दोनों भी बराबर हुआ, जैसे ही ये दोनों बराबर हुआ तो क्या लगा, ये आपका PQ लाइन EF के पैरेलल हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, PQ लाइन है ना EF के पैरेलल हो गया। और जैसे वो पैरेलल हुआ तो हमने ठोक दिया BPT। सही है दोस्त, क्या लगा दिया, BPT लगा दिया। जैसे ही आपने BPT लगाया, ठीक है, तो आपको पता चला क्या कि DP बटे DQ और DQ बटे DF। लेकिन DP किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो जैसे मैंने ये रखा तो हमको दो साइड का रेशियो बराबर मिल गया। और हमने ये बोल दिया कि तीसरा साइड का रेशियो भी हम इसी तरीके से बराबर कर सकते हैं। और जब दोनों को देखा तो भैया तीनों आपस में बराबर हो गया, तीनों साइड का रेशियो आपस में बराबर। तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, तो आपका है ना भाई SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये बहुत 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 इजी प्रूफ मैंने दोस्त तुमको दे दिया, एक ही बोर्ड पे एक ही स्लाइड के अंदर। तो आप इसका एक मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको आएगा मजा। इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख देना, हालांकि एग्जाम में ये ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको एकदम शानदार झकास तरीके से बता दिया। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए मस्त वाला। अब आ जाओ दोस्त, बात करते हैं डबल ए क्राइटेरिया का। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी बराबर होंगे तभी वो ट्रायंगल क्या होगा दोस्त, सिमिलर होगा। ठीक है, देखो पहले आप इसको मेरे अंदाज में जो है ना आप इसका फील लीजिए। फील करना बहुत जरूरी है दोस्त। क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है। ठीक है, ये देखिए ये दो ट्रायंगल है, एक ABC ट्रायंगल आपका, एक DF ट्रायंगल है। ठीक है, वो हम प्रूफ के लिए रखे हुए हैं तो आप उस पर मत जाइए अभी। और एक PQR ट्रायंगल है। ठीक है दोस्त, और ट्रायंगल है PQR। ठीक है, आपको इसमें दिया हुआ है कि दो जो साइड है ना, दो एंगल बराबर है। कौन क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं दोस्त, डबल ए क्राइटेरिया। अपने अंदाज में इसको फिल कीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रूफ बता देंगे एकदम झकास तरीके से। तो देखो दोस्त, क्या बोला जा रहा है कि इसमें दो एंगल बराबर दिया हुआ है, ये एंगल इसके बराबर। ठीक है दोस्त, और ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है। मतलब क्या, जरा फील लीजिए। मान लीजिए कि अगर ये 70 डिग्री का एंगल है, ठीक है दोस्त, तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। और ये आपको कितना का है बताइए, ये मान लीजिए 50 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। तो तीसरा एंगल का वैल्यू कैसे निकालेगा, आपको पता है कि तीनों का सम, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है दोस्त, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे 120, 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तीसरा वाला एंगल कितना आएगा दोस्त, 60 डिग्री का आएगा। और यह भी 7 5 12 120, तीसरा वाला कितना आएगा, 60 डिग्री का आएगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा को बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम क्या है, 180 होता है ना। तो इसलिए क्या होगा, बराबर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है दोस्त, तो वो भी ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ही होता है। एक्चुअली में ये क्या है, क्वाड्रिलरी है ना। जो थ्योरम अभी हमने 6.3 देखा दोस्त, उसी से ये निकला हुआ है कि अगर दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल भी बराबर होएगा ही होएगा और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। अब आओ इसका जल्दी से दोस्त तुमको हम प्रूफ दिखाते हैं अपने अंदाज में, एकदम सिंपल वाला तरीके से। ठीक है, फॉर्मेलिटी को मारो गोली। ठीक है, फॉर्मल तरीके से पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखिए हम उसको प्रूफ करते, सीधा प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है दोस्त, चलो मैं तुमसे पूछ लेता हूं, बताओ तीनों एंगल का सम है ना, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल A प्लस B प्लस C किसके बराबर होगा, बोलो तुम, अरे तुम ही बोलो यार। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होगा, 180 होगा यार, बिल्कुल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं। ठीक है, और ट्रायंगल DEF की बात कर लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल DEF में बताओ एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर कितना होगा, 180 होगा। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होगा मिस्टर, 180 होगा। अब देखो दोनों इक्वेशन का RHS बराबर है कि नहीं है, बोलो। ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों क्या है, 180 180 है, मतलब बराबर होगा। तो RHS बराबर तो LHS बराबर। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस है ना बराबर क्या होगा, बराबर आपका होगा एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल क्या हो जाएगा दोस्त, F हो जाएगा। ये बराबर तो ये आपस में बराबर। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है दोस्त ये यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ये है कि एंगल A बराबर क्या बताइए, एंगल A बराबर एंगल D है। अरे ये नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ है B बराबर क्या दिया हुआ है, B बराबर आपको एंगल E दिया हुआ है, देख रहे हो। और एंगल C बराबर क्या दिया हुआ है, एंगल F दिया हुआ है।
तो ये बताइए कि हम इसमें एंगल डी के जगह ई के जगह क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, और सी के जगह क्या रख सकते हैं, या फिर एफ के जगह क्या रख सकते हैं, सी रख सकते हैं। ठीक है, बी किसके बराबर था, ई के बराबर, तो बी ई के जगह बी रख दिए। एफ किसके बराबर था, सी के बराबर, तो हमने एफ के जगह क्या रख दिया, सी रख दिया। ठीक है, इधर क्या दोस्तों हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब हम तीसरा एंगल को बराबर कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब देखो ये 20-70 डिग्री, इधर भी 20-70 डिग्री, इधर आके घटेगा, मतलब कटेगा, सही है ना, सी से कट जाएगा। तो तुमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल ए बराबर एंगल डी। दो एंगल पहले से बराबर दिया हुआ था, ये क्या था दोस्त, गिवन था। ठीक है, और तीसरा एंगल एंगल ए बराबर एंगल डी, तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया बोलो, प्रूफ कर दिया ना, तुमने प्रूफ कर दिया। तो बाय कौन क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, अभी पढ़े ना दोस्त, प्रूफ ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। मतलब ये हुआ दोस्त, मतलब ये समझ में आया कि अगर दो एंगल बराबर है तब भी ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि तीसरा एंगल को उसको बराबर होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो क्या है, बेचारा है। ठीक है, तो आज हमने दो क्राइटेरिया का प्रूफ देखा दोस्त, एक ट्रिपल ए क्राइटेरिया का और एक डबल ए क्राइटेरिया का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया, कुछ सीखने को मिला, तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आपको जाना नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरे दोस्त, यस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रूफ के साथ, जो होगा आपका एस वाला। ठीक है, तो सबसे शानदार, सबसे इजी, सबसे सटीक प्रूफ लेकर के आएंगे हम आपके लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।